लेकिन वहीं इस मामले पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा था और संजय झा ने कहा कि जब छात्रों की मांग मान ली गई है तो फिर इस मार्च का मतलब क्या है, सुनिए आप। बिहार में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं होता है। क्या नौकरी में निष्पक्ष और पारदर्शी चयन होता है? बिहार शिक्षा क्षेत्र में लगातार फिसड्डी क्यों है? क्या भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव और पक्षपात नहीं होता? देश के सबसे युवा प्रदेश के नौजवान सबसे अधिक बेरोजगार क्यों हैं? लोकतांत्रिक तरीके से हक अधिकार मांगने वालों छात्रों पर AK-47 से गोलियां किसने चलवाई? छात्रों पर गोलीबारी करने वाले सिपाही के पास AK-47 आई कैसे? निलंबित सिपाही को AK-47 की किस यूनिट या शस्त्रागार कैसे देख रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, तो नॉन सीरियस ही ना लोग लेगा। ये सब कुछ पार्ट टाइम करता है। जब चल रहा था उस समय विदेश में थे, जब सब चीज खत्म हो गया, इशू रिजॉल्व हो गया ना, आंदोलन खत्म हो गया, उसके बाद आंदोलन करना शुरू कर रहा है, मार्च करना। किस चीज का मार्च कर रहा है? बिहार में इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके खिलाफ मार्च कर रहा है। किस चीज के खिलाफ मार्च कर रहा है? बिहार में उद्योग जो इतना बड़ा लग रहा है, हम लोग जिस एरिया से आते हैं वो कांग्रेस और आरजेडी के टाइम में चीनी मिल बंद हो गया, रैयाम और लोहट का, दरभंगा मधुबनी में जो चीनी मिल खुल रहा है उसके लिए आंदोलन कर रहा है। किस बात का आंदोलन कर रहा है? 47 से फायरिंग हो रहा है इसी बिहार में। अरे भाई 47 से फायरिंग हुआ तो कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? सस्पेंड हुआ कि नहीं हुआ? जांच चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये बताइए ना। सरकार किसी इस तरह के एलिमेंट घटना हो सकती है, दुनिया में कहीं होती है, क्या सरकार ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है? नहीं करती है। ये पॉलिसी एनडीए सरकार का है कि गलत करेगा। तो आपने सुना पक्ष और विपक्ष को किस तरीके से यहां पर सरकार जो है वो विपक्ष पर आरोप लगा रही है बरगलाने के। हमारे सहयोगी आदित्य झा लगातार बने और रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। आदित्य, अगर दूसरी ओर बात यहां पर विपक्ष को लेकर करें, विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है, दूसरी ओर सरकार की तरफ से बयान भी AK-47 के मसले पर भी सामने आया था कि फायरिंग नहीं की गई थी। तस्वीरों को लेकर भी कहा गया कि तस्वीरों में भले हाथ में बंदूक दिख रही है लेकिन फायरिंग नहीं की गई। इस पूरे मामले को लेकर जांच की बातें भी सामने आई थी। आदित्य, क्या जांच में कुछ निकलकर सामने आया था? देखिए, जांच हुई। जिस तरीके से 47 से गोली चली थी, हालांकि शुरू में सरकार की तरफ से कहा गया था कि गोली नहीं चली है और बाद में जो दोषी पुलिसकर्मी थे उसको सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि कल सिवान के SP और DM दोनों का तबादला हुआ था, लेकिन इसके बाद भी तेजस्वी यादव ने कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने आरोप लगाया कि एक साधारण सिपाही को सस्पेंड किया गया है, बिना किसी बड़ी अधिकारी के आदेश की वो गोली नहीं चला सकता है। उनका सीधा कहना था कि SP के तबादले से कुछ नहीं होने वाला है, SP को सस्पेंड किया जाए तब तक जब एक बड़ी का बकरा बनाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने एक पिटीशन दायर किया था, उसमें इसका जिक्र है कि 47 से गोली चली थी। तो इस मामले को लेकर के जांच भी चल रही है। बिल्कुल आदित्य, अब देखने वाली बात यहां पर यही होगी कि आगे क्या स्थितियां बनती नजर आती हैं बिहार में, पटना में। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।